आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलिंड्रिकल नंबर है? आपके चश्मे के नंबर में अगर एक सर्टेन एक्सिस मेंशन्ड है, उसमें ये लिखा है इतने डिग्रीज पे ये नंबर है, तो आपका ये सिलिंड्रिकल नंबर है। हाय, आई एम डॉक्टर अरुंधति, आई सर्जन। कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जो लेंसेज यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं टॉरिक इंट्राओक्यूलर लेंस। टॉरिक इंट्राओक्यूलर लेंस सिलिंड्रिकल नंबर्स के लिए होता है। मान लो आपके चश्मे के नंबर में बहुत हाई सिलिंड्रिकल नंबर है, उसमें हम अगर स्फेरिकल जो नॉर्मल लेंस होता है, मोनोफोकल या मल्टीफोकल या इवन ट्राइफोकल, उसमें अगर टॉरिक कंपोनेंट नहीं है तो वो सिर्फ आपके स्फेरिकल नंबर को करेक्ट करेगा। स्फेरिकल नंबर क्या होता है? जो ऑल ओवर सारे एक्सिस में जो नंबर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल नंबर। सिलिंड्रिकल नंबर एक पर्टिकुलर एक्सिस पे कॉर्निया कर्वेचर के डिफेक्ट की वजह से होता है। कॉर्निया आपका एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ज्यादा स्टीप है और 90 डिग्री ऑपोजिट एक्सिस पे ज्यादा फ्लैट है। इस कारण जो नंबर निकल के आता है उसको हम सिलिंड्रिकल नंबर कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलिंड्रिकल नंबर है? आपके चश्मे के नंबर में अगर एक सर्टेन एक्सिस मेंशन्ड है, उसमें ये लिखा है इतने डिग्रीज पे ये नंबर है, तो आपका ये सिलिंड्रिकल नंबर है। और आपका अगर सिलिंड्रिकल नंबर 0.5 से अधिक है, सो यू आर अ गुड कैंडिडेट टू गो फॉर टॉरिक इंट्राओक्यूलर लेंस। टॉरिक इंट्राओक्यूलर लेंस से आपका सिलिंड्रिकल नंबर भी करेक्ट हो जाता है, जिससे कि आपका ऑपरेशन के बाद छोटा सा जो सिलिंड्रिकल नंबर की वजह से नंबर चश्मा लगता, वो भी खत्म हो जाता है। And toric intraocular lens can be incorporated either in monofocal or in multifocal और trifocal। तीनों ऑप्शन में आप इसमें टॉरिक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें आप एक एनहांस्ड डेप्थ ऑफ फोकस इंट्राओक्यूलर लेंस होता है। इसमें क्या होता है ये मोनोफोकल है, लेकिन इंटरमीडिएट रेंज यानी कि एक हाथ की दूरी 60 सेंटीमीटर दूरी पे जो आपका विजन होना चाहिए, कंप्यूटर रेंज जिसको कहते हैं, वो उस रेंज के लिए क्लियर विजन दे देता है। बहुत छोटे अक्षर, बारीक अक्षर जो होते हैं बहुत पास से, वो उससे नहीं दिखाई देंगे, उससे आपको चश्मा लगा के ही देखना पड़ेगा, लेकिन इंटरमीडिएट रेंज में आपको दिख जाएगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बारीक छोटे अक्षर देखने की उनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, एंड दे डोंट हैव द बजट टू गो फॉर अ मल्टीफोकल और अ ट्राइफोकल लेंस। तो ऐसे में क्या होता है, एनहांस डेप्थ ऑफ फोकस मोनोफोकल लेंसेज उनके लिए बेस्ट फिट होता है, जिसमें आपका मोनोफोकल लेंस की बजट में भी आपका आ गया और आपको इंटरमीडिएट रेंज यानी कि कंप्यूटर डिस्टेंस का जो है उससे भी आपको क्लैरिटी आ गई। बहुत बारीक अक्षर जैसे एक्सपायरी डेट ऑन मेडिसिन, उसके लिए आपको अलग से चश्मा लगाना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस के लिए और इंटरमीडिएट रेंज के लिए आप कंप्लीटली ग्लास फ्री रहते हैं। ये लेंसेज जो होती हैं ये लाइफ लॉन्ग होती हैं आपकी आंख में। ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट लेंस की तरह नहीं है कि आपने ऊपर लगाया और फिर आपको रात को उतारना पड़े या 10 घंटे के बाद उतारना पड़े, ऐसा नहीं है। ये लेंसेज आईज के अंदर जाते हैं, ये बायो कंपैटिबल होते हैं, आंखों के साथ कोई रिएक्शन इनका नहीं होता है। जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आपकी आंखों की लाइफ है, तब तक ये लेंसेज की लाइफ भी तब तक है। ऐसा नहीं है कि उसका एक्सपायरी डेट है और कुछ दिन बाद उसको निकाल के दोबारा चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं होता है, ये लाइफ लॉन्ग रहता है। सो व्हेनेवर यू गो फॉर कैटरैक्ट सर्जरी, गो फॉर द राइट चॉइस ऑफ लेंस एंड चूज द राइट लेंस, सो दैट लाइफ लॉन्ग आपको इसमें आगे कभी दिक्कत ना महसूस हो।